महाकुंभ के दौरान देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच जब महाकुंभ चलेगा उस दौरान 24 घंटे बिजली की सप्लाई को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मैं इस वक्त विद्युत विभाग के स्टोर सेंटर में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों किलोमीटर की जो लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन की केबल्स यहाँ पर रखी हुई है। सैकड़ों ट्रांसफार्मर हैं और बहुत बड़ी तैयारी बिजली विभाग ने की है। मेरे साथ मनोज गुप्ता हैं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मनोज जी, ये केबल्स क्या हैं, इनका कैसे इस्तेमाल होगा? एक्चुअली पूरे मेले में इसकी जो प्लानिंग होती है, यहाँ पे एसटी लाइनें, एलटी लाइनें, सब स्टेशनों का निर्माण किया जाता है। ये पूरा एक अस्थाई शहर है जो लगभग 4000 हेक्टेयर में बसा हुआ है। इस अस्थाई शहर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देना, इसमें तमाम कैमरे लगे हुए हैं जिनको 24 घंटे अनवरत बिजली देनी है। लगभग 4,25,000 कैंपों को हम संयोजन देंगे जो मेले में आएंगे। विभिन्न अखाड़ों के लिए हमने अलग व्यवस्था की है। हमने इस पूरे मेले क्षेत्र में जो करीब 2 महीने के अंदर ही 1405 किलोमीटर एलटी लाइनें बनाई हैं, जो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने के अंदर 1405 किलोमीटर लाइनों को बनाना और उन सब पे 67,000 एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करना है। इसके अलावा मेले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहे, जिसके दृष्टिगत हम लोगों ने 182 किलोमीटर एसटी लाइन बनाई है 11 केवी की। तो और साथ ही केबल्स रखी है मनोज जी, ये कौन सी केबल, इनका क्या ये इस्तेमाल ये होता है? बेसिकली एलटी केबल है। जो भी हमारे अखाड़े होते हैं या बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनको 24 घंटे कनेक्शन परिवर्तक से देने के लिए इन केबलों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास 11 केवी की एक्सएलपी केबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 3x185 स्क्वायर mm की होती हैं। इन केबलों के माध्यम से हम मेले क्षेत्र में 30 पांटून पुल बनाए जाएंगे। लगभग 10 पांटून पुलों से हम इन केबलों को इंटरकनेक्ट करते हैं, ताकि मेले में जो हम 7 132 केवी से आपूर्ति ले रहे हैं, उसके साथ साथ 14 33/11 केवी सब स्टेशन से आपूर्ति ले रहे हैं। इन पूरे का एक रिंग मेन सिस्टम बना हुआ है। रिंग मेन सिस्टम इसलिए कि यदि किसी भी तरह का किसी भी क्षेत्र में ब्रेकडाउन हो तो दूसरे क्षेत्र की आपूर्ति दूसरे क्षेत्र में आरएमयू के माध्यम से पहुंच जाए। आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लो टेंशन लाइन 1405 किलोमीटर, यानी यहाँ से अगर लो टेंशन लाइन दिल्ली तक बिछाई जाए तो 2 बार यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल। अगर 700 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है तो हमने जो लाइनें बनाई हैं ये दिल्ली का अप और डाउन दोनों हो जाएगा। इतनी लाइनें हमने बनाई है। और साथ ही साथ जो मेजर टास्क है दुर्घटना फ्री लाइनें, इन सभी लाइनों को बेहतर अर्थिंग, बेहतर गार्डिंग, समस्त लाइनों की बेहतर गार्डिंग होगी। मेले के दौरान कोई भी तार टूटने की घटना न घटे, इसके लिए बेहतर ट्रिपिंग सिस्टम सब स्टेशनों पे कराया गया है। हमने 15 आरएमयू लगाए हैं। आरएमयू बेसिकली ये फर्स्ट टाइम मेले में लगाया जा रहा है। आरएमयू का इस्तेमाल रिंग मेन यूनिट होता है। सपोज एक तरफ बिजली हमारी बाधित होती है तो रिंग मेन यूनिट अपने आप दूसरे तरफ की बिजली ले लेता है। इस ऑपरेशन में मात्र 20 सेकंड लगते हैं। आइए कुछ और उपकरण देखते हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे बिजली के उपकरण आपने रखे हैं यहाँ पर, और आपने मुझे बताया 85 उपकेंद्र हैं और 128 ट्रांसफार्मर्स 100 केवीए के आपने लगाए हैं। बेसिकली हमने जो 85 उपकेंद्र बनाए हैं, ये क्या है? ये सब ये हमारे 400 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर्स हैं। इसमें क्या है कि हम 85 जो उपकेंद्र बना रहे हैं, प्रत्येक उपकेंद्र पे 2 ट्रांसफार्मर लगाएंगे। 170 ट्रांसफार्मर तो हमने उपकेंद्रों पे लगाया है। इसके साथ साथ जो हमारे मेले में लगभग 100 ट्यूबवेल लगेंगे, ट्यूबवेल की आपूर्ति 24 घंटे रहे, इसके लिए डेडिकेटेड 100 केवीए के ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जिससे कि मेले में निर्बाध जल आपूर्ति भी हो सके विद्युत आपूर्ति के साथ साथ। इसके अलावा अखाड़ा जो है कुंभ मेले की जान होती है, और अखाड़े को अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए हमने 250 केवीए के परिवर्तक अलग से लगाए हैं, ताकि अखाड़ों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो। और वहाँ की जितनी लाइनें हैं वो हमने अंडरग्राउंड बनाई है, और साथ ही ऊपर ओवरहेड लाइनें हैं वो एबी कंडक्टर से बनाई गई हैं, जिससे कोई भी नंगा तार वहाँ पे न दिखे अखाड़ा क्षेत्र में। ये हमने सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। ये स्टोर सेंटर है और यहाँ पर सैकड़ों केबल्स और जो विशेष बिजली के उपकरण हैं उनको रखा गया है। ट्रैक्टर के सहारे इसे पूरे मेला क्षेत्र में लगाया जा रहा है। ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं?
ये एक्चुअली हमारा इंसुलेशन होता है, जो हमारी लाइनें ले जाती हैं, उसके लिए ये पिन इंसुलेटर है, ये लगा के ही लाइनें जाती हैं, क्योंकि लाइनें डायरेक्ट हम लोहे पे टच नहीं कर सकते, ये इसके इंसुलेशन का काम करता है। और आपने कुछ सोलर लाइट्स विशेष दिखाई थी हमें, ये सोलर, हाँ, प्रथम बार कुंभ मेले में हम लोग 2000 सोलर हाइब्रिड लाइट लगा रहे हैं। बेसिकली हाइब्रिड लाइट की परिकल्पना हम लोगों ने 1 साल पहले की थी और इसको माघ मेले में ट्रायल भी किया था। इसका फ़ायदा ये रहता है कि मेला चूंकि जब होता है तो उस समय फॉगी रहता है, तो सोलर की चार्जिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग हाइब्रिड पे गए। हाइब्रिड के कारण वो बिजली से भी चार्ज होता है और जब धूप रहती है तो सोलर से भी चार्ज होता है। ये लाइट स्वतः शाम होते ही अपने आप ऑन हो जाती है और इसका 12 घंटे का बैकअप है। ये लाइट सुबह तक जलती रहेगी। ये बिल्कुल ये सोलर हाइब्रिड लाइट है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये सोलर का पैनल लगा हुआ है, जिसके माध्यम से धूप से भी चार्ज होती है और ये हाइब्रिड है, इसलिए बिजली से भी चार्ज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कोहरा ज़्यादा हो गया या धूप नहीं आई, बारिश हो जाती है, तो फिर बिजली से चार्ज होता रहेगा। इसका 12 घंटे का बैकअप है। अगर शाम को ऑन हो गया, ये सुबह अपने आप धूप आती है। ऐसे 2000 लैंप लगाए जाएंगे सारे मुख्य मार्गों पे और घाटों पे लगाएंगे। इसके साथ साथ घाटों पे हमने एक अलग व्यवस्था दी है। ये लाइट्स थोड़ी भारी होती हैं, इसके लिए घाट के जो अंतिम पोल होते हैं, जो कि नदी के एकदम किनारे होते हैं, वहाँ पे हम रिचार्जेबल लाइट लगा रहे हैं। उनके वेट्स कम होते हैं, तो रिचार्जेबल लाइट जो है वो वहाँ पे सफिशिएंट है। और इसमें एक चीज़ हम लोगों ने ऐड किया है, त्रिस्तरीय सुरक्षा लिया है पूरे मेले में। बिजली रात में किसी भी तरह उजाला बाधित न हो, इसके लिए हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा की है। 85 जनरेटर हमने लगाए हैं। हमने प्रत्येक उपकेंद्र पे एक जनरेटर लगाया हुआ है, 125 केवीए के और 58.5 केवीए के। इससे क्या है कि लाइट जब भी जाएगी तो हमारा जनरेटर का उसकी टाइमिंग है 45 सेकंड में अपने आप जनरेटर बैकअप पे आ जाएगा। तो इस तरह के जो पिलर्स हैं यहाँ पर, आप उस पर QR कोड भी लगाने वाले हैं, वो क्या व्यवस्था है? एक्चुअली मेला में चूंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये अस्थाई शहर होता है। अस्थाई शहर में लैंडमार्क लोग बता नहीं पाते हैं कि वो कहाँ पे हैं और अपनी कंप्लेन किससे करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये QR कोडिंग में कॉन्सेप्ट लिया है कि जितने हमारे 50,000 पोल लगेंगे, सभी पे हम QR कोड चिपकाएंगे। QR कोड को स्कैन करके कोई भी श्रद्धालु अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है कि उसके टेंट में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। साथ ही साथ ये QR कोड उसकी फेंसिंग, जियो टैगिंग भी कर रहे हैं। तो जियो टैगिंग से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी अपनी लोकेशन, नो योर लोकेशन इजीली अपने किसी संबंधी को भेज भी सकता है और कोई भी शिकायत किसी भी तरह की वो QR कोड स्कैन करके दे सकता है। आपके पीछे ये LED स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। जी जी जी, ये LED स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो ऐसी कितनी लाइट्स लगाई गई हैं मेले में? ये 67,000 लाइटें हमारी पूरे मेले में लग रही हैं। जो हमारे संगम क्षेत्र होता है, वहाँ पे हम प्रत्येक पोल पे 2 या 3 का कॉन्सेप्ट रखते हैं। बाकी जो जितने मेन रोड से उस पर डबल लाइटिंग होती है। इस तरह से 50,000 पोलों पे हम 67,000 लाइटें लगा रहे हैं। और कितने बिजली कनेक्शंस नए लगाए आपने? 4,25,000 इस मेले में हमारा लक्ष्य है कनेक्शन देने का। बाकी हम लोग कमिटमेंट है कि जो भी श्रद्धालु आएगा उसको देन एंड देयर हम कनेक्शन करते हैं। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है मेला प्रशासन द्वारा। उस पोर्टल पे श्रद्धालु की सुविधा आती है और हमारी पूरी टीम होती है। हमारे पास 20 जेई हैं, 10 SDO हैं, 2 एक्सियन हैं। ये पूरा मॉनिटर होता है पोर्टल से, उसको तुरंत कनेक्शन निर्गत होते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू के लिए। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।